राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुंडली में कमज़ोर गुरु के कारण संतान को कष्ट, विवाह में अड़चन, वैवाहिक जीवन में परेशानियों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जय माता की। राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आजकल के हमारे आम जीवन में समस्याएं चल रही हैं और हम भाग दौड़ भरी इस ज़िंदगी में ध्यान नहीं दे पाते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर हम अगर ध्यान देंगे तो हमारी वो परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। ऐसी बातों को करने वाले हैं। आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज हम गुरु ग्रह से संबंधित जानकारी ही लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी और बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में कमज़ोर गुरु कैसे हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, कैसे संकेत मिलते हैं और किस तरह से हम कौन सा उपाय करके अपने बृहस्पति गुरु की स्थिति को मजबूत करके अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कुंडली में कमज़ोर गुरु के कारण संतान होने में भी कष्ट होता है। जैसे कि संतान नहीं हो रही है, वो भी कारण होता है गुरु कमज़ोर होने का। और संतान को कष्ट यदि है तो भी गुरु ग्रह कमज़ोर होने का कारण होता है। किसी भी प्रकार से विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, विवाह हो नहीं पा रहा है या विवाह हो गया है, पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, इसमें भी बहुत बड़ा कारण गुरु ग्रह का होता है। जॉब ना लगना, घर में पैसा ना आने से लेकर पैसा आते हुए ना टिकना भी गुरु ग्रह की खराबी का कारण ही होता है। समाज में मान सम्मान ना मिलना, आपको अपयश मिलना, ये भी गुरु ग्रह की कमी का कारण हो सकता है। गुरु को वफादारी और समझदारी का ग्रह माना जाता है। धन संबंधी परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ता है, तो इसका संबंध भी हमारी कुंडली में गुरु ग्रह से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह का अपना एक अलग महत्व होता है। कुंडली में किसी भी ग्रह के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में बृहस्पति ग्रह का संतुलित होना बेहद आवश्यक है। कमज़ोर गुरु के कारण संतान को कष्ट, विवाह में अड़चन, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जीवन में कोई भी ग्रह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, किंतु यदि बृहस्पति ग्रह की स्थिति आपकी कमज़ोर है तो व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। व्यक्ति जीवन में कितना आनंद उठाएगा ये गुरु ग्रह पर ही निर्भर करता है। अगर कुंडली में आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है तो व्यक्ति को कितनी भी सफलता और प्रसिद्धि क्यों ना मिल जाए, लेकिन थोड़े ही समय में सब कुछ शून्य के बराबर हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ ख़त्म सा हो जाता है। ऐसे में हम आज की वीडियो में जानते हैं कि कुंडली में गुरु के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को क्या संकेत मिलते हैं, आप कैसे पहचान करें कि गुरु ग्रह कमज़ोर है और गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय क्या हैं। तो देखिए भक्तों, कहा जाता है जिसका बृहस्पति ग्रह कुंडली में अच्छा है, जिसकी हाथ की रेखाओं में गुरु ग्रह अच्छा है, उसके बाकी जो ग्रह होते हैं वो संतुलित हो जाते हैं, वो उसके सौभाग्य के कारक बन जाते हैं। एक व्यक्ति के सफल जीवन के लिए बृहस्पति ग्रह का शुभ दशा में होना बहुत आवश्यक है। बृहस्पति ग्रह को ज्ञान का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर
पढ़ाई में किसी तरह की भी अड़चन आ रही है, मान लीजिए आप पढ़ते थे लेकिन अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या बच्चा छोटा सा ही है, उसका एडमिशन कराया है, 1-2 साल हो गए हैं, फिर भी वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर उसके एग्ज़ाम आते ही वो बीमार हो जाता है, किसी भी पढ़ाई मतलब किसी तरह से रुकावट उत्पन्न होती है, पढ़ाई में अड़चन आती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी कुंडली में गुरु ग्रह जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। आप चाहें तो सबसे अच्छा रहता है कि आपके आसपास में कोई पंडित पुरोहित हो, कोई विद्वान ज्योतिषाचार्य हो, हस्तरेखा विशेषज्ञ हों, कुंडली विशेषज्ञ हों, तो आप उनको दिखा लीजिए। देखिए ये बहुत आवश्यक होता है, लेकिन सोच समझ कर जाना चाहिए, क्योंकि आजकल अच्छे और ठगने वाले लोग हर तरह के लोग हैं। तो आपको चयन बहुत सोच समझ के करना है कि आप कैसे व्यक्ति के पास जाएं जो कि आपकी कुंडली देखकर आपको सही सही जानकारी दे दें। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। एक तो ये रीज़न होता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई का। अब दूसरी बात करते हैं। गुरु को धन लाभ का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर कुंडली में गुरु की अशुभ स्थिति है तो व्यक्ति का भाग्य कभी भी साथ नहीं देता है। धन हानि का भी सामना करना पड़ता है। किसी न किसी कारण विवाह में अड़चन उत्पन्न हो जाती है, वह भी गुरु दोष के कारण ही होता है। धन आता है, रुकता नहीं है, या बहुत अधिक धन आ रहा है और अचानक से आना बंद हो जाता है। जॉब अचानक से छूट जाती है, फिर लग जाती है, या फिर विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाहित जीवन में समस्याएं उत्पन्न है, पति पत्नी में आपसी मनमुटाव है। ये सारे जो कारण हैं, इनके पीछे वह गुरु दोष का कारण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि गुरु की स्थिति कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आँख, गला, कान, सांस, फेफड़ों संबंधी बीमारियों का बहुत अधिक सामना करना पड़ता है। कुंडली में गुरु कमज़ोर होने पर व्यक्ति को पेट संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, यानी पूरे पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर व्यक्ति की अचानक से तरक्की रुक जाए और हर काम में असफलता होने लगे तो यह भी गुरु दोष के कारण ही होता है। इसलिए आपको गुरु को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। गुरु ग्रह के कारण व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा का क्षय होने लगता है, उसका समाज में मान सम्मान में कमी आ जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि झूठे झूठे आरोप भी लग जाते हैं। वैसे तो हर इंसान सपना देखता है, लेकिन यदि सपने में आपको बहुत अधिक सांप दिखाई देते हैं, जैसे कभी कभी दिख जाते हैं, तो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर एक दिन छोड़ के एक दिन और लगातार दिखते हैं तो यह भी गुरु ग्रह के कमज़ोर होने के संकेत माने जाते हैं। तो इस तरह से, और एक बात हम आपको और बताते हैं। कभी कभी होता है ना कि सोना, गोल्ड मतलब हमारा खो जाता है, हम रख के कहीं भूल जाते हैं, हाथ से गिर जाता है, या कोई छीन लेता है, किसी तरीके से भी हमारा सोना गुम हो जाता है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है कि आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं है, आपका इसलिए समय खराब हो गया है। अब आपको सचेत हो जाना चाहिए। सोना खोना बहुत अशुभ इसीलिए माना जाता है क्योंकि जो गुरु ग्रह होता है वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहता है, जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। अब हम ये तो जान चुके कि गुरु ग्रह खराब होने के क्या संकेत होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किंतु अब हम आगे ये जानेंगे कि खराब गुरु को अच्छी स्थिति में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको। अगर आप अपने कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय भी ज़रूर ही करने चाहिए। अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी संकेत नज़र आ रहा हो, जो लक्षण बताएं, कोई भी लक्षण दिख रहा हो, तो एक बार किसी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। इसके अलावा ज्योतिषियों उपाय को आप अपनाकर अपने लिए शुभता प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन आपको व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, ये जो उपाय है ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, और मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में मैंने अपनी मम्मी से सीखा, हमारे घर में चाची ताई जो भी हमारे रिश्तेदार होते थे, आसपास के लोग होते थे, सब इस उपाय को, और किसी को नहीं पता होता था कि कुंडली में क्या खराब है क्या अच्छा है, लेकिन इनकी ये दिनचर्या होती थी कि उनको प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करनी ही करनी है।
और देखिए, मंदिर में केले का पेड़ हो तो आप मंदिर जाकर पूजा कीजिए, बहुत अच्छा है। यदि किसी कारण से मंदिर दूर है, आपके आसपास नहीं है, तो आप घर में भी केले का पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है, केले का पेड़ कभी भी दरवाजे पर नहीं लगाते हैं, सदैव ही अपने घर के आंगन में या पीछे के हिस्से में लगाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप केले का पेड़ लगाएं और प्रत्येक बृहस्पतिवार को ही नहीं, प्रत्येक दिन आप पूजा करें। पूजा कैसे करनी होती है हम ये भी आपको बता देते हैं। 1 लोटा जल लेना है आपको, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, चने की दाल डाल लीजिए, अगर हो सके तो चने की दाल भिगो लीजिए, नहीं भीगी हुई है तो उस जल में मिला लीजिए, और थोड़ा सा चुटकी भर गुड़ आपको मिलाना है चुटकी भर हल्दी के साथ। इस जल को आपको बृहस्पति देवता यानी केले का जो पेड़ होता है उनकी जड़ में ओम बृहस्पतये नमः बोलते हुए चढ़ाना है। बहुत ही सरल मंत्र हम आपको बता रहे हैं, आगे आगे हम आपको और भी मंत्र बताएंगे। पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। ओम बृहस्पतये नमः या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः बोलते हुए केले की जड़ में ये जल चढ़ाना है। केले का जो पेड़ है आपको हल्दी से और चंदन से उनको तिलक करना है, कलावा बांधना है। साथ ही आपको मुनक्के के बीज निकाल दीजिए, मुनक्का गुड़ और चने की दाल जड़ में चढ़ानी होती है। इसके अलावा एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए और धूप दिखाइए भगवान को। इसके बाद बृहस्पति की कथा पढ़ने के बाद आरती अवश्य ही कीजिएगा। बृहस्पति देवता की आरती भी आपको एक पुस्तक आप खरीद लीजिए जिसमें बृहस्पति व्रत कथा करके होगा। यदि आप व्रत रख सकते हैं तो कम से कम 7 बृहस्पतिवार आप व्रत कीजिए। देखिए, आपको 7 बृहस्पतिवार में ही फल मिलेगा। देखिए, कोई भी कार्य बिना करे तो पता नहीं चलता है, आप करके देखेंगे फल अवश्य ही मिलेगा। तो आप ये कार्य करके देखिए कि आप 7 बृहस्पतिवार व्रत रखिए, व्रत कथा को पढ़िए और आरती कीजिए। ये कार्य आप प्रातः काल कर लें तो बहुत ही अच्छा है, सुबह कर लें बहुत अच्छा है। बाकी जो हमारी बहनें हैं, जो गृहिणियाँ हैं, उनको जब समय मिले तो वो बृहस्पतिवार के दिन कर लें। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने घर में पेड़ लगा रहे हैं या आप मंदिर प्रतिदिन जा रहे हैं तो कुछ नहीं, 1 लोटा जल में चुटकी भर हल्दी डालकर जल चढ़ाते हुए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः बोलते जाइए। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये एक उपाय है अपने गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने का। साथ ही हम आपको बताएं, हल्दी के पीला रंग को बृहस्पति से जोड़ा जाता है, इसलिए कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करने के लिए 1 गांठ हल्दी लेकर इसे एक पीले धागे में बांधकर अपने हाथ के बाजू या गले में पहन लें, भगवान बृहस्पति का मंत्र बोलते हुए कर। देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि पीला। और हाँ, आपको एक बात का और ख्याल रखना, अगर आपका बहुत ही ख़राब स्थिति में गुरु ग्रह है तो आप अगर हो सके तो प्रतिदिन पीले कपड़े पहनिए, ठीक है। और नहीं हो सकता है तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन तो पीले वस्त्र ही धारण कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको जब आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है तो आपको नीले, काले, ग्रे इस तरह के रंगों के वस्त्रों का चुनाव नहीं करना है। आप लाल, गुलाबी, सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं और पीले ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्रों का प्रयोग करें। बृहस्पतिवार के दिन तो पीले वस्त्र ही पहने। साथ ही आपको क्या करना है, मंत्र हम आपको अब बता देते हैं। गुरुवार के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें, इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करते समय आप पीले फूल, पीले पकवान अर्पित करें। कहा जाता है ऐसा करने से गुरु ग्रह बहुत अधिक मजबूत होता है। पीले पकवान आप अवश्य ही चढ़ाएं भगवान को। गुरुवार के दिन आटे की लोई में थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ और चुटकी भर हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। इससे भी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इस उपाय से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आप नहाने के पानी में जब आप स्नान करने जाते हैं तो उस पानी में चुटकी भर हल्दी अवश्य ही मिलाइए। उसके बाद उस हल्दी के पानी से नहा लीजिए। हल्दी के पानी से नहाने से आप प्रतिदिन नहाइए। जब आपका गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में आ जाए तो आप बृहस्पति उपाय कीजिए, किंतु जब तक आपका समय अच्छा नहीं है तब तक आप प्रत्येक दिन हल्दी के पानी से ही, और ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच चुटकी भर हल्दी आपको पानी में मिलाना है। इससे आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और गुरु दोष से जो भी तकलीफ़ें होती हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी।
गुरु ग्रह जब हमारा ख़राब होता है तो हमारे जीवन में इतनी तकलीफ़ें आ जाती हैं कि बस हम समझ ही नहीं पाते हैं कहाँ से कहाँ हम। कभी कभी तो ये होता है हॉस्पिटल जाके इंसान और सीधे फिर घर भी नहीं आ पाता है जब बहुत अधिक ख़राब कंडीशन होती है। अन्यथा मत लीजिएगा, जो हमने जीवन में देखा हुआ है, भले ही हमारी उम्र चाहे जितनी हो, लेकिन इतनी उम्र में ही हमने बहुत कुछ देख लिया है। तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, पर हमारा ग्रह इतना कमज़ोर हो जाता है कि बहुत तकलीफ़ें आ जाती हैं। किंतु यदि हम प्रत्येक दिन मतलब अपनी दिनचर्या में इस तरह की अच्छी आदतें डाल लेते हैं ना, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता है कि हमारा कोई ग्रह बहुत अधिक ख़राब भी था। क्योंकि हमारा ग्रह अच्छा है तो भी हम वो कार्य कर रहे हैं और ख़राब है तो भी कर रहे हैं, तो हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ग्रहों की शुभता प्राप्त होती है और हम कहीं ना कहीं इन तकलीफ़ों से बहुत जल्दी मुक्ति पा लेते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय थे जो हमने आपको बताए हैं और आप चाहें तो कर सकते हैं। पूरे मन से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। बृहस्पति ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छा हो जाता है तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। ना तो धन की कमी रहती है, ना यश की, ना परिवार की, ना स्वास्थ्य की, कोई कमी जीवन में नहीं रह जाती है। व्यक्ति पूर्णतः सुखी हो जाता है। तो अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट में कुछ ना कुछ अवश्य लिखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये छोटे छोटे से उपाय में से अगर कोई एक उपाय की भी आप आदत डाल लेते हैं ना, तो आपके जीवन से अनेक कष्ट दूर हो जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि इन अच्छी आदतों को अवश्य ही अपनाइए। अपने बच्चों को भी इन छोटी छोटी बातों की आदत अभी से डलवा दीजिए, ताकि बड़े होकर उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, माता पिता, रिश्तेदार सभी के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।